नमस्कार। आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित तमकुही राज कस्बे में है और यहाँ पर आप पीछे एक पोस्टर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है खरवार समाज विचार मंच तहसील स्तरीय मासिक बैठक ऐसी है। और खरवार समाज के लोगों के लिए जो उनका जाति प्रमाण पत्र है उस पर आने वाली समस्या से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए और अन्य कई मुद्दों पे विचार विमर्श करने के लिए आज खरवार समाज की यहाँ पे बैठक थी और बैठक में कई सारे मुद्दों पे विचार विमर्श किया गया है। और बैठक में रणनीति तय किया गया है कि खरवार समाज के जो लोग हैं वो पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार किया गया है इन लोगों के द्वारा। और हमारे साथ यहाँ उनके नेता मौजूद हैं यहाँ पर तमकुही राज कस्बे में। हम इनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इन्होंने रणनीति तैयार किया। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी सर। क्या कहेंगे आप जो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बैठक जो हुआ है तो इसमें क्या विचार विमर्श किया गया है? सर, इसमें विचार यह है कि हमारी व्यवस्थाएं संविधान से मिलती हैं, फिर भी यह शासन और प्रशासन के लोग हमें ये प्रमाण पत्र रोकते हैं, प्रमाण पत्र खारिज करते हैं, जो एक संविधान के साथ आघात होता है। जब अनुच्छेद यह 13 वर्णित करता है कि संविधान जारी होने के पूर्व के असंगत अभिलेखों को शून्य माना जाएगा, तो जब हमारे 56-59 पे यह कमकर दर्ज है, इस आधार पर यह हमारा प्रमाण पत्र रोका जाना और खारिज करना यह संविधान का उल्लंघन है। जब अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था देता है कि अनुसूचित के लिए कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए राज्य सरकारें कार्य करेंगी उसके लिए। तो जब हमारा यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत शासनादेश जारी हो जाते हैं कि 13, 56 और 59 को आधार न माना जाए, फिर वही आधार बनाकर हमारे प्रमाण पत्र रोके जाते हैं और खारिज किए जाते हैं, जो हमें शोषण और उत्पीड़न होता है। और जब हमारी व्यवस्था सारा संविधान से मिलता है तो हम ये नहीं जान पाते हैं ये शासन प्रशासन के लोगों को कौन गुमराह कर रहा है और किस आधार पर हमारे प्रमाण पत्रों को रोका जा रहा है और खारिज किया जा रहा है। बस। अच्छा, पिछले दिनों एक जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ था आपके समाज का और उसके बाद से लेखपाल के विरुद्ध उसमें कार्रवाई करने की बात कही। फिर आप लोगों के द्वारा कहा गया कि लेखपाल ने जो भी किया है वो सही किया है। उसमें दो गुटबंदी देखने को मिला था। जी सर, उसमें जो लेखपाल ने किया है वह सही किया है। अन्य बिरादरी के लिए एक आधार कार्ड पर ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। हमारे लिए इस शासन प्रशासन को क्या दिक्कतें हैं कि इतने से साक्ष्यों को हवाला मांगा जाता है कि यह साक्ष्य लावे वह साक्ष्य लावे, जबकि सब जानते हैं कि जो कमकर है वही खरवार है। जब 1976 संशोधन अधिनियम अलाउ करता है कि देवरिया जिला में खरवार पाए जाते हैं, जो देवरिया के खरवार है यह शोध में पाया गया है कि 100% कमकर है। इस कमकर की फिर टिप्पणी क्यों होती है? वही खरवार है। मामला कोर्ट में भी है। फिर मामला कोई कोर्ट में नहीं है। राधाचरण के द्वारा एक मामला कोर्ट में दाखिल किया गया था, उसमें डिसाइड हो गया, लेकिन हमारे जिन शासनादेशों को चैलेंज किया गया था उन शासनादेशों को माननीय न्यायालय ने न तो उससे खारिज किया है न निरस्त किया है। यह प्रकार है उस पे। जी वो कोई टच नहीं है, केवल एक टिप्पणी आदेश कर दिया, पेशे से आधारित प्रमाण पत्र न जारी कर सका। उसमें यह भी लिखा है 1359 को आधार न माना जाए, सर्वेंट रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जाए, लेकिन उसका अनुपालन यह शासन प्रशासन के लोग नहीं करते हैं और नहीं तो दूसरे भाव से या गलत भाव से इस समाज को देखते हैं, जिसके लिए हमारा यह मंच आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और आगे के लिए अगर हमारी समस्या समाधान नहीं होती है तो मैं एक बड़े संख्या में एक आंदोलन के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो देखिए, इनका कहना है कि आंदोलन करेंगे अगर चीज़ इनके मांगे सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा नहीं मानी जाती है तो देखिए यहाँ पे तमकुही राज में हमारी उपस्थित थी और खरवार समाज के लोगों के द्वारा एक प्रकार से यहाँ पे एक आप देख रहे हैं तहसील स्तरीय मासिक बैठक थी। इस बैठक में कई सारे मुद्दे पे इन्होंने विचार विमर्श किया है। और हमारे साथ देखिए ये पीछे देखेंगे तो कुछ लोग अभी भी हैं यहाँ मौजूद। बैठक समाप्त हो गया है और हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। पीछे लिखा हुआ है देखिए समस्त खरवार बंधु तमकुही राज कुशीनगर। और सर, आप क्या कहेंगे? ये जो मैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के काफ़ी दिनों से आप लोगों की परेशानियां झेलनी पड़ती है, कभी जारी होता है कभी नहीं जारी होता है। अभी फिलहाल के मैं आंकड़ा देखूं जिले में तो खरवार समाज के लोगों को कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा। हालांकि यहाँ के दावे कई तरह किए गए। कुछ वक्ताओं ने कहा कि जारी हो रहा है, कुछ वक्ताओं ने कहा कि नहीं जारी हो रहा है। हमारे कुछ परिचित खरवार समाज से मित्र हैं, उनका दावा है, वो कहते हैं कि कई साल पहले उन्होंने बनवाया है, फिर कोशिश किया नहीं बना तो प्रयास करना उन्होंने छोड़ दिया। नहीं,
जब 1/9/2017 का शासनादेश जारी हुआ तो खरवार जात का प्रमाण पत्र बन रहा था। बीच में एक 496 पीएलए विरोधी बाबा साहब आम्बेडकर के लोग दाखिल किए थे कोर्ट में। कोर्ट ने फैसला दिया, वो लोग चैलेंज किए थे दोनों शासनादेश पे। शासन ने उसको शासनादेश गलत किया, लेकिन कोर्ट ने उसको बरी किया, खारिज नहीं किया। कोर्ट ने ये कह दिया कि राज्य, लेकिन शासनादेश सचिव ने गलत करके खारिज कर दिया। तब से हम लोग का प्रमाण पत्र रुका हुआ है। तो अभी क्या स्थिति? अभी आपने कहा कि आप लोगों ने कहा कि डीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया पिछले 27 जनवरी को, उन्होंने कहा कि आपका प्रमाण पत्र बनेगा। तो आप उनके सहमति के बाद जब उन्होंने कहा तो आज की बैठक आपने क्यों किया? जैसे हम लोग खरवार समाज को जागरूक कर रहे हैं, एकता मौजूद कर, शिक्षा पर, सामाजिक संगठन पर। डीएम साहब ने कहा कि आप लोग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करिए। तो हम लोग समाज में कहा जा रहा है कि साक्ष्य के आधार पे आदमी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। अगर वो खारिज होता है तो फिर हम लोग समिति में जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी उपस्थिति थी खरवार समाज की एक मासिक बैठक में तमकुही राज में कुशीनगर जिले की, और इन्होंने विभिन्न विषयों पे अपने समाज को जागरूक करने के साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। और शिक्षा को लेकर के इन्होंने विशेष जोर दिया है कि शिक्षा पे काम करें, और नशा मुक्त पर भी जोर दिया गया है। इनका खुद मानना है कि जो पिछड़ी समाज है, ओबीसी है और SC ST के हैं, तो उसमें थोड़ा सा नशा की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके बारे में हम दावा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका मतलब यहाँ पे कुछ वक्ताओं ने इस विचार को रखा है। तो आप इसे खुद समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति, हकीकत कितना सही है। क्योंकि हम अगर इस पर कुछ बोलते हैं तो आपका कहेंगे कि ये कहाँ से आप कह रहे हैं कि ये लोग ज़्यादा थोड़ा नशा की तरफ अग्रसर हैं या ज़्यादा नशा करते हैं। तो हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप देख रहे थे आप तक नशा जी, हमारी बातचीत कैसी लगी? और एक अपील मैं आपसे ज़रूर करूंगा इस अपने खबर और वीडियो के माध्यम से कि आप भी अगर नशा करते होंगे तो नशा ना करें। आज ही से जो बजट पेश हुआ उसमें तमाम तरह के जो नशा से संबंधित पदार्थ हैं उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए हैं और उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गया है। लेकिन उसके बावजूद नशा करने वाले को कोई बहुत इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो नशा करता है, कीमत चाहे जो भी हो। तो आप नशा ना करें, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करते हैं। एक नशा करने वाला अपना तो खुद बिगाड़ता ही है, घर परिवार भी अपना उसका ख़राब होता है। ऐसे में हमारी बातचीत कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे आप तक नशा जी। जय हिंद।